सो वेलकम गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो मैंने एक डायग्राम बना रखी है अबाउट प्रोजेक्टाइल। तो आज मैं जस्ट फॉर्मूले बताऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले बताऊंगा आपको और उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट और ये वीडियो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज अ डायग्राम में पहले समझा देता हूँ अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट इज अ मोशन जिसमें मोशन हो रहा है। तो ये मोशन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक कोई भी बॉडी है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वो टू डायमेंशनल मोशन ये हो रहा है ना। टू डायमेंशनल मोशन मतलब ये सेम बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रही है, as well as it is always also traveling in the upward direction। तो दो डायमेंशन में ये काम हो रहा है। ठीक है, नाउ इसमें अगर हम माने कि एंगल थीटा पे हमने u स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो उसको हमने स्टडी करना है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। मतलब मैंने एक अपने पॉडकास्ट में इसका रीजन दिया है क्यों हमने इसको रिजॉल्व करना है। दैट इज u cos थीटा एंड u sin थीटा। ठीक है, क्यों रिजॉल्व करना है इसका मैंने पॉडकास्ट में आंसर दिया है एट थिंकिंग माइंड, उसका नाम है पॉडकास्ट का पूरा। वो आपको मिलेगा एट द स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा थिंकिंग माइंड। आप सर्च करके देखना वहां पे थिंकिंग माइंड। तो वहां पर मेरी पॉडकास्ट है, मतलब रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो वो आप वहां से सुन सकते हो और इसका आइडिया ले सकते हो क्यों मैंने रिजॉल्व किया u cos थीटा और u sin थीटा में। ठीक है, नाउ आई विल ड्रॉ दिस। तो हमने वैसे करना क्या है कि एक हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशंस बनानी है और जेड एक्सिस के अलोंग इक्वेशन बनानी है, बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल मोशन। और इक्वेशन हमारी वही यूज होंगी जो हम काइनेमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में करते आए हैं। ठीक है, एंड दीज आर जस्ट आई विल नॉट राइट, दीज आर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, दोस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब इफ वी वांट टू डिराइव the horizontal range is the maximum range कि वो कितना horizontally travel कर सकता है हमारा प्रोजेक्टाइल। that is a horizontal range and horizontal range हम किस एक्सिस के along गवर्न कर रहे हैं, that is x एक्सिस। एक बात बताओ, और क्या बताओ कि x एक्सिस के along कोई फोर्स है? is there any force एक्टिंग अलोंग दैट एक्सिस? क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी एक फोर्स होगी, Fg, दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। वो तो फोर्स होगी बट दैट इज इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग द हॉरिजॉन्टल। इज देयर एनी फोर्स? कोई फोर्स है? नो, देयर इज नो फोर्स। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? दैट इज सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट वुड बी अ सिंपल इक्वेशन। सो आई विल राइट हॉरिजॉन्टल रेंज एज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देखो कितनी है, कितनी है अलोंग द एक्स एक्सिस? u cos थीटा। सो u cos थीटा और टाइम आई डोंट नो टाइम, सो t, लेट t। अब अगर मुझे ये निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मुझे टाइम भी निकालना पड़ेगा। टाइम वुड भी कितना लूंगा मैं? अच्छा, टाइम निकालने से पहले एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इफ आई रोटेट इट एज O एंड दिस इज A एंड दिस इज B पॉइंट, तो जितना टाइम वो O से A पे जाने के लिए लगता है, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ टाइम उसे A से B तक जाने में भी लगता है। Therefore, अगर हम चाहे OA पॉइंट लें चाहे AB पॉइंट लें, हमारा टाइम सेम आएगा। तो मैं कोई भी पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा
ताकि मुझे टाइम मिल सके। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड द टाइम, सो वी कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। सो देयरफॉर टाइम निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? यूजिंग एन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, जब मैंने O से A टाइम निकालूंगा, आई एम यूजिंग द इक्वेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द Z एक्सिस। तो वहां पे मैं ये वाली इक्वेशन नहीं यूज करूंगा, ये तब यूज करूंगा जब मेरा मोशन अकेला O to B होता हॉरिजॉन्टल, बट दिस टाइम आई एम सॉल्विंग along O to A point, which is in the upward direction and force acting in the downward direction. ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा ही, एक्सेलरेशन मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज दिस इक्वेशन। जो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीन हमें दिए जाते हैं, उन तीनों में जिसमें भी टाइम होगा वो मैं यूज करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वह तो प्लस होता है, बट आई एम यूजिंग जी माइनस बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो देयरफॉर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी O पॉइंट पे, दैट इज u sin थीटा, तो मैं यूज करूंगा u sin थीटा। और हाईएस्ट पॉइंट पे एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिन सब मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पॉइंट आउट किए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। उसका नाम है नीट फिजिक्स, नीट फिजिक्स। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ दैट माय टेलीग्राम चैनल। वहां पे मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए बताए हैं। पॉइंट क्या है कि जो हमारा क्या बताने लगा था? हाँ, एक पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी दैट ओनली वुड बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और एक पॉइंट पे मेरी जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी दैट दिस वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो साइन थीटा, यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। इट विल, देखो ना वेलोसिटी कैसे जाएगी, वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रही है उसका एंगल भी डिक्रीज कर रहा है, और जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे चाहे एक पॉइंट पे उसकी जो अपवर्ड जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि ऐसे जा रहा है। देखो पहले मैंने एंगल थीटा पे फेंका, फिर जाते 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 वो उसका एंगल भी डिक्रीज हो रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ? इट विल बी ओनली हैविंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। Here I need a V is a, I will write Y. Y means or Z. These are Z components of velocity, upward component of velocities. So at the highest point here I will write 0 because there is no vertical component of velocity at A point. इन छोटी छोटी चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड u sin थीटा माइनस जी टी। और आप सोच रहे होंगे मैं ये डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं आपको, नीट में तो डायरेक्शन आती नहीं है। रीजन इज, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट यू साइन थीटा का जी, नोट इट डाउन। और ये तो मेरा O से A था, मैंने बताया A से B भी उतना ही टाइम लगेगा, देयरफॉर टोटल टाइम कितना आ जाएगा? दैट विल बी 2, एंड आई रिप्लेस दिस स्मॉल t विद कैपिटल T, और इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कितनी देर वो हवा में रहा, कितनी देर रहा, जब तक वो O से B पहुंचा तब तक ही वो हवा में रहा। तो हवा में कितनी देर रहा? दैट इज 2u sin theta by g। ओके, सो दिस इज आवर टाइम। सिमिलरली यहां पर भी जो t होगा, क्योंकि अब हमने टाइम सॉल्व कर लिया, दैट इज दिस। अब हमारा जो मकसद था वो सॉल्व करना था हॉरिजॉन्टल रेंज को,
तो हॉरिजॉन्टल रेंज को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मुझे टी चाहिए था, पर टी मैंने निकाल लिया और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, सिंपल सिंपल, ओके। क्योंकि टी भी इज ऑल्सो द मतलब ओ से बी जो टाइम लगेगा ओ से बी जाने में, दैट इज ऑल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्योंकि उतनी देर तक वो हवा में रहेगा। सो आई वुड राइट हियर u cos थीटा, आई वुड राइट अपवर्ड, नो, जहां पर भी लिखते हैं r वुड बी u cos थीटा टाइम्स टाइम क्या है 2u sin थीटा बाय g, एंड आई विल गेट, थोड़ा मैसेज हो रहा है ना, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यू नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, ये नोट कर लो। ये फॉर्मूला होता है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर, u जो मल्टीप्लाई हो गया, दैट विल गेट 2 sin 2 थीटा बाय g, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल रेंज। नोट करो दोनों फॉर्मूले को, तो ये आपको याद में रखने हैं, ठीक है, जैसा वेरी इजी। अच्छा, ये डेरिवेशन कराने का और एक और फायदा है, फॉर एग्जांपल आपको अगर एग्जाम में भूल जाए वो फॉर्मूला नहीं, तो आप जल्दी जल्दी उसको डिराइव कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैंने समझा रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है आपको, नहीं तो ये आधा सेकंड 30 सेकंड तक ये सॉल्व हो सकता है, 30 सेकंड में तो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब बस हमने अब निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आई हैव टू यूज अगेन फ्रॉम ओ टू ए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट इज दिस, तो ओ टू ए से ही मैं लगाऊंगा ये इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब भी आप लगा रहे हो, पहले तो आपने ये सोचना है कौन से पॉइंट्स के बीच में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, और दूसरी चीज मैं किस, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, तो मैं किस एक्सिस के अलाउंग निकाल रहा हूं, मैं यहाँ पर किस एक्सिस के अलाउंग निकाल रहा हूं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं अलाउंग द जेड एक्सिस, तो अगेन आई विल राइट which formula I would use, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास, उसमें से जो जिसमें फॉर एग्जांपल h इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो यूज करूंगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, दैट वी नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gs, और इसमें भी होता है, ये भी आप यूज कर सकते हो, here माइनस आएगा हाफ माइनस gt स्क्वायर, and in here it would be also minus, okay. It is better to use this formula, okay. So what is v at the v is the final velocity in the upward direction, I would write z, so what is 0 ना, अभी मैंने बताया ना a पॉइंट पे कोई भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट नहीं होगा, and u z would be u square sin square theta, and here it would be minus 2gs। देखो साइन कन्वेंशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, एंड आई विल गेट दिस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। कितना आसान था देखो, लेस देन 30 सेकंड्स में कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको भूल भी जाए तो फिर भी आप डिराइव कर सकते हो उसको, ठीक है। जस्ट आपको जो पहला चैप्टर है काइनेमैटिक्स का, जिसमें आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, वो अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल यूज, हमने 3 डेरिवेशन कर रही हैं, दैट इज आर मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ आई विल यूज अदर फॉर्मूलास। अच्छा, अब हम थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, उनकी बात कर लेते हैं, दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? इट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि
हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज u cos थीटा, दैट डजंट चेंज थ्रू आउट मोशन, किसी भी टाइम ये बदलता नहीं है, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ क्यों नहीं बदलता, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो देखो कैसे बदलता है, दैट वुड बी डिक्रीजिंग। इफ आई यूज ड्रॉ अनदर डायग्राम, देखो अगर मैं ड्रॉ करूं उसको और मैं डिनोट करूं और ड्रॉ करूं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, तो अगर मेरा एरो बड़ा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और कब जैसे जैसे वो एरो की लेंथ कम होती जाएगी यू मीन्स कि इसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, और अगर आप एरो बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। सो आप देखोगे, सॉरी अपर डाउन होनी चाहिए ना, सॉरी तो एक मिनट, हाँ ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं जो सबसे बड़ी वेलोसिटी, जैसे जैसे ये गेंद या कोई भी चीज ऊपर जाती जाएगी उसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी दैट वुड बी डिक्रीजिंग, सो माय एरोस वुड बी डिक्रीजिंग, बहुत स्मॉल होते जाएंगे, और यहाँ पर जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ए इट वुड बी जीरो, एंड फिर जब ये नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट दिस टाइम दिस इज डिक्रीजिंग। आपको खुद भी पता है क्यों इंक्रीज करेगी, है ना, कॉमन सेंस है। तो आधी फिजिक्स में आपको कॉमन सेंस ही यूज करनी पड़ती है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, बट एक पॉइंट नोट करना है कि जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उतने ही स्पीड पे वो नीचे आएगी, ठीक है। दैट मीन्स वर्टिकल यू आई इफ इट इज अ, जब आपने फेंका तो वेलोसिटी कितनी थी यू आई और यू जेड, और उसके वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वी जेड आफ्टर रीचिंग इन द ग्राउंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और वेक्टर के साथ मैं डोनेट करता हूँ उसको, डिनोट, सॉरी डोनेट बोल रहा हूँ, ठीक है। यू जेड इज इक्वल टू माइनस वी जेड, और माइनस क्या सजेस्ट कर रहे हैं हमें कि इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं ux की बात करूं वो सेम है, vx इज इक्वल टू ux, मतलब u cos थीटा एट एनी पॉइंट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट पे निकालना हो थीटा, सॉरी एंगल, जब आपने फेंका हो तो थीटा एंगल पे फेंका है, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम मान लो ये पी पॉइंट पे रीच कर गई, ठीक है, तब आपको पता है कि एंगल वुड बी डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जांपल एट पॉइंट पी निकालो व्हाट वुड बी द एंगल नाउ, तो आपको एंगल कैसे निकालना है, देखो वेरी इजी। अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा अलग ऐसे कर रहा हूं, दिस इज द वेक्टर एट पॉइंट पी, दिस इज द वेक्टर एट पॉइंट पी, तो मेरी ये तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया, दैट इज v डैश y, सॉरी vy, ओके vy, और मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी याद करो कितना था, दैट वुड रिमेन सेम, ठीक है, दैट वुड बी u cos थीटा, ये तुम्हें पता है। आई नीड टू फिगर आउट व्हाट इज vy कितना है, ठीक है। तो vy निकालने के लिए मुझे फिर सबसे पहले O से, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट O से B तक मुझे कोई इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, राइट। और जब इक्वेशन यूज करूंगा मतलब मैं z एक्सिस के अराउंड ही यूज करूंगा, ठीक है। नाउ यू आर सॉर्टेड। अब आपको जस्ट इक्वेशन यूज करनी है, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, ठीक है। vy वी नीड टू फिगर आउट कितना होगा, uy we know actually that is u sin theta, जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था that would be u sin theta minus gt, this is our velocity vy।
एंड यू वो तो यू कॉस थीटा बनेगा। नाउ अगर हम इसका लें रिजल्टेंट तो इसका एंगल बनेगा, लेट्स सपोज दैट इज बीटा। ये वही एंगल है जो कुछ समय पहले थीटा था, बट जैसे ये पॉइंट पी पे रीच करेगा इसका एंगल थोड़ा घटे जाएगा, उसको मैंने बीटा नाम दिया। तो जो बीटा कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से। बीटा अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए मुझे tan बीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक परपेंडिकुलर भी दिया है दैट इज वी वाई, और बेस भी दिया है u cos थीटा, और मुझे अब दोनों की वैल्यूज पता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, p बाय b विच इज नाउ u sin थीटा माइनस dt ओवर u cos थीटा। दिस इज tan बीटा, ओके, दिस इज tan बीटा। और बीटा कितना होगा, tan इनवर्स, बीटा वुड बी tan इनवर्स। ये सारी क्वांटिटी इसमें हम फिल अप कर देंगे, ओके। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, मोमेंटम का मैंने बताना था अभी। तो मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का मैं भूल ही गया, ठीक है, तो उसका मैं बताऊंगा अभी। इसको नोट कर लो, क्या निकाला हमने एंगल बीटा निकाला, कुछ समय बाद कितना एंगल बनेगा वो निकाला अभी। साथ में हमने ये भी निकाल दिया आफ्टर एनी अमाउंट ऑफ टाइम, तो हमारा वी बाय कितना होगा, ठीक है। मतलब ओके, देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और चेंज इसका निकालने को पूछते हैं हमें, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी कोई भी टर्म आती है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम पूछ रहा है आपसे कोई पूछ रहा है फोर्स, ठीक है, तो जब भी आप किसी भी टर्म के साथ किसी भी टर्म को पढ़ते हो तो सबसे पहले एक पूछा करो उससे खुद से कि वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर स्केलर क्वांटिटी यूज हो रही है तो हमने वेक्टर रूल्स लगाने नहीं है, जैसे वर्क एनर्जी हो गया। बट अगर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जैसे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें वेक्टर के रूल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि हम यूज करेंगे उसे, ठीक है। इसमें वही बात है, हम यूज करेंगे वेक्टर रूल्स। कि जब मैं कह रहा हूं हमने फेंकी बॉल फ्रॉम द ओ पॉइंट, इट इज हैविंग पॉजिटिव मोमेंटम, मीन्स आई विल हैव प्लस एम वी स्पीड, ठीक है। बट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये तो मेरी टोटल फ्लक्स होगी, ये टोटल होगी, ठीक है, एम यू, आई विल राइट एम यू। बट इफ समवन इज आस्किंग कि बताओ दैट डायरेक्शन में कितने हैं, सो आई विल राइट मास तो मास ही रहेगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरी, u sin थीटा। सो दिस इज माय मोमेंटम इन द प्लस z डायरेक्शन, और इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई वुड हैव mu cos थीटा, सिंपल, क्योंकि तब मेरी वेलोसिटी कितनी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट इज u cos थीटा, ठीक है। तो अब पूछता है कई बार कि चेंज इन मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम बताओ, ठीक है। तो इसमें भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि पहले क्वेश्चन में कह सकता है टिल इट रीचेस पॉइंट ए, और दूसरे में कह सकते हैं टिल इट रीचेस पॉइंट बी। तो दोनों के डिफरेंट आंसर्स होंगे। तो जब वो ए पॉइंट तक पहुंचेगा तब कितना मोमेंटम चेंज होगा, तो चेंज आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सिंपल। तो ये हम लिखेंगे पहले फाइनल मोमेंटम एट द ए पॉइंट इन द, ठीक है, मैं पहले वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल देता हूं, फिर हम निकालेंगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मैं जस्ट
वर्टिकल डायरेक्शन की ही बात करूंगा। तो हमें पता है एट ए पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो जाती है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज 0. So I would have write m into 0. Similarly, at O point कितनी velocity, that is u sin theta, और momentum is nothing but mass into velocity, that is minus m u sin theta. इतना चेंज होगा, ओके, इतना चेंज होगा हमारा। और if I write in the vector form, I would write p momentum change delta p, that would be no, not magnitude, but just this. So this is j cap, so this is j cap, ठीक है, in the vertical direction. तो इसमें भी j cap लिख देता हूँ, ओके। Now in the horizontal direction कितनी होगी, that would be, देखो वो चेंज होते ही हमारी वेलोसिटी है ना, जब O पॉइंट पे थी तो तब भी इतनी वेलोसिटी थी u cos थीटा, और A पॉइंट पर भी वो u cos थीटा ही रहेगी। सो नो चेंज, देयरफॉर आई वुड सिंपली राइट 0 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर m होगी, है ना, kg मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों नोट कर लो, ठीक है। So, but I will not recommend you to learn the formulas. फॉर्मूला आप तब भी लर्न करो जब आप +2 में हो, ठीक है। +1 में जब आप पढ़ रहे हो तो आप जस्ट फोकस करो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, क्योंकि आप फॉर्मूलाज बाद में भी लर्न कर सकते हो इन द +2 क्लास, ठीक है। सो अब निकालना है, ये हमारा था O to A पॉइंट, अब B पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। B पॉइंट O to B में कितना चेंज आएगा, सेम पहले हम हॉरिजॉन्टल तो 0 फिर आएगा, क्योंकि वो चेंज होगा ही नहीं हमारे वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज 0। तो ये तो 0 हो गया हमारा वेलोसिटी। V मोमेंटम P आए, P आई वुड राइट हॉरिजॉन्टल वुड बी 0। नाउ वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल फिर फाइनली कितना होगा, देखो जब ये हमारी प्रोजेक्टाइल बी पॉइंट पे रीच करेगी तो वी विल बी हैविंग नेगेटिव वेलोसिटी इन द वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वेलोसिटी विल बी माइनस mv sin थीटा। मैग्नीट्यूड याद रखो सेम रहेगा, क्या चेंज होगा, जस्ट उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी मोमेंट। तो सिमिलरली आई वुड राइट माइनस, क्योंकि डिफरेंस निकालना है, तो ये ठीक है। तो वैसे चेंज के ऊपर हम डेल्टा वेक्टर क्वांटिटी नहीं डालते होते, ठीक है, यू वुड रादर अवॉइड इट। तो यहाँ पर मैं -j लिखूंगा, और यहाँ पे O पॉइंट पे कितनी थी, +j, सो mv sin थीटा j कैप। तो देखो कितना आएगा, -2 mv sin थीटा j कैप, ओके। अगर आपको नहीं लिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर mv sin थीटा j कैप माइनस mv sin थीटा j कैप, दिस इज -2 mv sin थीटा j कैप। So this is our change in momentum. O से A कितना था, -mv sin थीटा j कैप, और O से B कितना आया, -2 mv sin थीटा, मतलब डबल हो गया, ओके। सो एक दो और पॉइंट्स हैं, जैसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज के, ठीक है। सो व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जैसे आप बताओ मुझे कि अगर मैं एक बॉल ज्यादा एंगल पे फेंकूं और दूसरी बॉल मैं इस पे फेंकूं, ठीक है, तो ये बताओ अगर मैं इसको फेंकूं 30 डिग्री पे और दूसरी प्रोजेक्टाइल है उसको मैं फेंकूं 60 डिग्री पे, ओके, 60 और 30, तो
होगा ए और 60 डिग्री वाले को मैं नाम देता हूं बी। तो तब ए और बी किसकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, सॉरी किसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ज्यादा होगी, ठीक है। किसकी ज्यादा होगी, ए या बी? सोच लो पहले, किसकी ज्यादा होगी, ए प्रोजेक्टाइल की या बी प्रोजेक्टाइल? किसकी हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा होगी? So I will answer this. Both have same ranges. A की भी सेम रहेगी, B की भी उतनी ही रहेगी जितनी A की है। रीजन इज दैट जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे ना, यूज sin 2 थीटा बाय g, जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यूज तो आपको सेम आएंगी वैल्यूज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये एंगल बदल कर मैं लिख दूं 45 डिग्री, दूसरी लिख दूं मैं नॉट 45 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, और दूसरी है 50 डिग्री। अब सोचो आप इसको कैलकुलेट कर सकते, बट बिना कैलकुलेट करे अगर हम इसका भी निकालेंगे वो भी सेम आएगा, प्रोवाइडेड कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वो कंडीशन है साथ में। तो बस चेंज इसमें है कि एक का हमने 50 डिग्री कर दिया, दूसरे का 40 डिग्री कर दिया, तो किसका आएगा, दोनों को सेम ही आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। रीजन इज दैट अगर हम फिर से वो पुट करेंगे तो हमें सेम वैल्यूज मिलेंगी। अच्छा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, थीटा प्लस फाइव, मान लो ए का जो एंगल था बन रहा, ठीक है, वो है एंगल 50 डिग्री, और जो 5 एंगल है उसका एंगल कितना है 40 डिग्री। तो ये ए के लिए है थीटा एंगल और 5 है बी के लिए, ठीक है। जब तक दो प्रोजेक्टाइल के एंगल का सम 90 डिग्री होगा तब तक उनकी जो प्रोजेक्टाइल की रेंजेस हैं वो भी सेम ही आएगी। That means if we have a complementary angles, so note down it. If we have complementary angles, then R for both projectiles will be same, ठीक है। So projectile ranges are could be same if they are complementary। अब दूसरा केस इसी फॉर्मूले से जुड़ा है, नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर हम देखें, अगर हम एंगल अगर लें 45 डिग्री तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो that would be u square by g, because sin to 45 degree is sin 90 degree and that is 1. So therefore I will get u square by g, and this is the maximum range, ठीक है, this is the maximum range। मतलब अगर हम 30 डिग्री पर फेंके तो थोड़ा कम आएगी, 45 डिग्री पर फेंके तो ज्यादा आएगी, और 60 डिग्री पर फेंके तो और कम आ जाएगी। मतलब मैक्सिमम पॉइंट कहां पर है, जब हमारा 45 डिग्री एंगल होता है, देन वी विल हैव u square by g which is maximum। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, प्रोवाइडेड अगेन हमारे ये सेम होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटीज। सो अब एक लास्ट पॉइंट नोट करना है आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ r इज इक्वल टू NH, मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज n टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो तब अगर हम यूज करें, देखो तब क्या बनता है, तो क्या नया हम सीखते हैं, ठीक है। तो r की वैल्यूज नोट डाउन मतलब जो भी फॉर्म है इसका, दैट इज इतना, और इसका कितना है n, तो n ही रहेगा, n इज एनी नंबर, ठीक है। अब भी बता दो मतलब इसका डिटेल में मीनिंग क्या है,
तो इसका तो वैल्यू ये होती है, दैट इज 2g, एंड आई विल ट्राई कैंसिल इट, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। देखो तो sin 2 थीटा को क्या लिखते हैं मैंने, और यूज किया भी तो एंड आई विल ट्राई 2 sin थीटा cos थीटा। ये भी आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, याद करना है फॉर दिस चैप्टर, एंड n sin सर्कल, ये 4 हो जाएगा ना, 4 into 2 4, so this is we will get this cut, this is cut, 4 by n is equal to tan theta, and this is the formula जो आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। रिमेंबर किसने करना है, जो प्लस 2 में, ठीक है, नॉट फॉर क्लास 11, आप जस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। तो दिस इज अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि r is 2 times of h और r is 3 times of h और r is equal to h, जब इक्वल होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, अगर 2 टाइम्स होगा देन n वुड बी 2, अगर 3 टाइम्स करेंगे तो n 3 हो जाएगा। तो तब आप ये फॉर्मूला यूज करना, तब तो आपसे पूछेंगे कि थीटा बताओ, तो थीटा लेके कितना बताओगे, थीटा वुड बी tan इनवर्स 4 by n। So this is this can be the question, ठीक है, that can be asked in it, तो ओके now अब इतनी ही थ्योरी आई थिंक काफी है, बाकी अब आप एमसीक्यूज करने शुरू कर दो, ठीक है, एमसीक्यूज करने शुरू कर दो, एंड so पहला जो so this is a book of MCQs, ऑब्जेक्टिव बुक, तो इसमें मैं एक जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे जो लग रहे हैं वो मैं देखता हूँ कौन से, वो फिर कराता हूँ, ठीक है। सो